हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। अमित सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी में पढ़ेंगे हम। पॉलिटी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, वो भी क्लास जो है कि 7 का पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के बाजार। क्या है? हमारे आसपास के बाजार। हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं। स्वाभाविक है, जब बाजार जाते हैं तो खरीदने के लिए ही जाते हैं ना। जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियां आदि। ये सब जाते हैं बाजार तो यही सब खरीदते हैं। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो कि जब लिस्ट बनाएंगे जो सामान सब खरीदते हैं तो काफ़ी लिस्ट लंबी हो जाएगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं। जो दैनिक दिनचर्या है उसकी ज़रूरतों को सामान के लिए हम जाते हैं। जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल आदि। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे। यह जो चैप्टर पढ़ेंगे ये बाजार से ही रिलेटेड है और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसी आती है। यहाँ जो बेचता है वो जो खरीदते हैं वह वहाँ कैसे आती है। यह खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन है, जो खरीदते हैं वो कौन है, और जो सेल्समैन है वो कौन है, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती है। इन सब के बीच कैसे और क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का यह नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। साप्ताहिक बाजार का नाम इसलिए पड़ा है जो सप्ताह में एक दिन ही लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। इस साप्ताहिक बाजार में जो डेली जो खुलता है वो पक्की दुकान नहीं होती है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। दिन में बाजार लगाते हैं, यानी कि दुकान लगाते हैं और रात में समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। उसका जो अगला दिन होता है किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। जो डेली जो यूज होता है सामान रोज़मर्रा के जीवन में, वो सामान खरीदने के लिए इस दुकान पर आदमी आते हैं साप्ताहिक बाजार में। साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने पड़ते हैं। जो कि पक्की दुकान यानी कि जो डेली का जो दुकान होता है वो सभी तरह के खर्चे जोड़ देते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। सरकारी शुल्क जो होता है वो देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। वो जो स्टाफ रखते हैं वो इन्हीं में वो जोड़ लेते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। ठीक है, जो सप्ताह में जो चीज़ बेचा जाएगा वो घरों में ही जमा करके रख देते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग जो है अधिकतर इन दुकानदारों की सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखना पड़ता है। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं जिसमें उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यानी कि
कंपटीशन भी होता है। यदि एक दुकानदार वस्तु के लिए अधिक कीमतें मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख ले, जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सके, यानी कि मोल जोल करके भाव को कम करवा सके। ये ग्राहक के पास ऐसी मौका मिलती रहती है। साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है, एक ही जगह पर जो है कि मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। वही दुकान जाएंगे जहाँ पर सारा सामान उसको मिल सके। मोहल्ले की दुकानें कैसी होती चलिए देखते हैं। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार में कई तरह के सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं और कई सारे बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है। चलिए देखते हैं। समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है। वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाज़ारों में कपड़े को बेचता है, यानी कि 6 जगह अलग अलग दिन जो है कि बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। किराए का जो है कि मिनी मतलब छोटी सी गाड़ी ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौके पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेता है। वो जो कि फेस्टिवल जो होता है उसी में वो अच्छा व्यापार कर लेता है। सुजाता एक कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। सुजाता और कविता एक दिन जो है कि किराने के सामान पर कुछ सामान खरीदने के लिए पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती है। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी, यानी कि 2 स्टाफ रखी थी। वह जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन की ज़रूरतों के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी, जो कि लिस्ट बोलकर उन्हें लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। वो जो है कि कर्मचारी जो रखे थे उनको निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। कविता जो है कि चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिकियाँ रखी थी। दूसरी शेल्फों पर दंतमंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे। उनको जो है अट्रैक्टिव लग रहा था। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। जो नीचे में जो फर्श था उस पर कुछ बोरे रखे हुए थे। सारा सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। उनको जो कि सामान को तौलने में और जिनको एक साथ बांधने में 20 मिनट का समय लगा। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3000 की संख्या दर्ज करने की और वापस कर दी। 3000 की संख्या दर्ज की और जो है कि वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिखकर रख ली। अब सुजाता अपनी भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर से दुकानदार का जो है कि दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। अगला महीना जो है कि दुकान का हिसाब वो चुका देंगे। ये देखिए हिसाब लिखती हुई 3000 का।
ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। सही है। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी में कागज़, कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। किराना स्टोर से हम खाने पीने का सामान खरीदेंगे, स्टेशनरी दुकान से हम जो कि कागज़, कलम, किराना व्यापारी से तेल मसाले का सामान खरीदें, दूध की डेयरी से हम दूध का जो कि खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और अस्थायी होती है, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। पड़ोस के जो दुकान होता है कई मामले में बहुत यूजेस थिंग्स होता है, मतलब कि उपयोगी होता है। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और ख़रीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं। जो दुकानदार है और जो खरीदते हैं एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं, और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार हो जाते हैं। यानी कि आज खरीदे गए सामान को पैसा जो है कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण हमने देखा। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानें वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। सड़क के किनारे ठेला लगाकर जो है कि सामान बेचते हैं। अंजन मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। अंजन मॉल एक जो है 5 मंजिला जो है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे जाने का आनंद ले रही थी। सुजाता और कविता जो है कि लिफ्ट पर ऊपर जाने आने का जो है कि मनोरंजन कर रहे थे। यह कांच की बनी लगती थी और वे उसमें से बाहर का नज़ारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखना चमत्कृत कर रहा था। वो जो देखते थे वो चमत्कृत कर रहा था। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंचे। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वे उन्हें रोक देना चाहता था, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड जो था वो रोकना चाहता था, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियां देखी। एक भी कपड़ा 3000 से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूँगी जहाँ अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। यह बात किसने कहा? सुजाता ने। किससे कहा? कविता से कहा। वो कान में फुसफुसाकर कहती थी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे। हमने जो है कि 2 प्रकार के बाजार देखे। पहला तो साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती है, इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, यानी कि एसी, कई मंजिल में एसी सेट किया हुआ दुकानें मिलेंगी जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मॉल कहा जाता है, मॉल। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है। इन दुकानों में जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान मिलता है और
कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है महंगा आता है। वो क्या आता है? महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ ही लोग उठा पाते हैं, यानी कि जो अमीर होते हैं वही खरीदते हैं ब्रांडेड सामान। बाजारों की श्रृंखला, चलिए बाजारों की श्रृंखला क्या है देखते हैं। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा, कई तरह के जो कि अलग अलग बाजार के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है। उसका कहाँ होता है? वो कारखाना और घर में भी होता है। लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं, डायरेक्ट हम सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखते हैं। वो जो होलसेल वाले हैं वो हमको टुकड़ों में बेचना नहीं पसंद करते। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीदते हैं। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीदते हैं। व्यापारी जो है कि 25 किलो से 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल सब्जी खरीदते हैं। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यानी खुदरा व्यापारी या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों यानी साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। यह वही व्यापारी होता है शॉपिंग मॉल या सुपर कॉम्प्लेक्स में बेचता हुआ मिलता है। दिल्ली के 10 थोक बाजारों में से 4 ऊपर दिए गए नक्शे में दिखाए गए। देखिए केशवपुर, आज़ादपुर, दरियागंज, ओखला। हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। हर शहर में जो कि एक एरिया होता है, थोक बाजार का एक एरिया होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती है और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचाती है। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान जो कि बड़े थोक व्यापारी से खरीदता है। बड़े थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से बड़े थोक व्यापारियों से स्वयं सामान खरीदता हो। अपने से बड़ा जो है कि व्यापारी उससे स्वयं वो खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है। कहाँ से खरीदता है? कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस किस के पास सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचता है। जब हम सामान खरीदते हैं तो हम यह ध्यान नहीं देते कि कहाँ कहाँ से सामान जो है मेरे पास पहुंचा है। आफताब शहर में सब्जियों का एक थोक व्यापारी है। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती हैं। आसपास और दूर दराज के खेत से ट्रकों, मेटाडोर,
ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में सब्जियां यहाँ आने लगती है, यानी कि आफ्ताब के पास आने लगती है। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, यानी कि जैसे ही ट्रैक्टर आते हैं नीलामी की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। आफ्ताब भी इस नीलामी में जो कि शामिल होता है, यानी कि आफ्ताब इस नीलामी में शामिल हो जाता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा, जैसा सब्जी देखेगा वो वैसा तय करेगा। उदाहरण के लिए वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां वह सब्जियों को रखता और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जी बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं, यानी कि छोटे छोटे व्यापारी के पास वो बेचते हैं। कौन बेचते हैं? आफ्ताब। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकान खोल लेते हैं। अब देखिए, हर जगह बाजार। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहां तरह तरह की वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं, अपनी जगह पर अपनी अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। अब तो वैसी ज़रूरत नहीं है कि आप बाज़ार ही जाइए, आपके घर पर ही सामान आ जाते हैं इंटरनेट के ज़रिए से। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टरों के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य करती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। खरीदना और बेचना कई तरीकों से चलता रहता है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह केवल बाज़ार की दुकानों से ही होता हो। ये तो बाज़ार के वो रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ये बाज़ार के वो रूप है जो कि सीधे तरीके से हमको दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाज़ार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है। कुछ क्षेत्र में हम कम ही जानकारी रखते हैं क्योंकि यहाँ बिकने और ख़रीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधा प्रयोग नहीं करते हैं। बेचने और ख़रीदी जाने वाले चीज़ को सीधा प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदा जाता है जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखानों के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सब से बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। सभी चीज़ों को बनाने और बेचने के लिए सिर्फ सेम मेथड का ही प्रयोग होता है। बाजार और समानता देखते हैं। एक कारखाने में जोड़ी जा रही कार, ये देखिए जो पार्ट्स पुर्जा है ये सब जोड़ी जाती है। अलग अलग देश से अलग अलग सामान अलग अलग दुकान से मंगाई जाती है। शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। वो बाज़ार नहीं जाते। शहर के लोग जो है बाज़ार नहीं जाते, वो ऑनलाइन ही सामान को खरीदते हैं। बाजार में समानता। हम इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाज़ार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा, यानी कॉम्प्लेक्स को भी देखा, दुकान को भी देखा और दुकानदारों को भी सीन किया। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। इन दोनों दुकानों में बहुत अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है।
इसकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं, मतलब कि जो खरीदते हैं सामान उसकी भी अलग अलग स्थिति है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जो सबसे कम दाम में भी मिलता है उसको भी खरीदने में वो समर्थ नहीं है। जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हम किन चीज़ों में जो है कि खरीद या इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ये देखिए एक मॉल का चित्र। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। सामान कैसे बनता है और कैसे हम तक पहुंचता है, इनकी श्रृंखलाओं के बारे में हमने समझा। इस श्रृंखला से यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। एक जगह जो सामान बनाया जाता है वो लोगों के लिए हर जगह पहुंचाया जा सके, नहीं कि उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इस श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? लाभ के जो समान अवसर मिलते हैं। आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। एक कमीज की कहानी है, इसके बारे में हम आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।